भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मौसिके मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंतिम ग्रंथ विश्वास बोध का 18वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे ऐसे सदगुरु बिना बर्मी जीव भटका खाए सो कही। राम चरण सतगुरु बिना भरमी भटका खाए जैसे मरीचि नीर से तिरखा कदे न जाय तिरछा कदे न जाय बरमता अधिकी लागे नैचो तीर्था नाय चले आगासु आगे ऐसे ही ऐसे फिरत काल पहुँचे आए राम चरण सतगुरु बिना भरमी भटका खाए। महाराज हमारे कि जब तक सदगुरु सच्चे ज्ञान बताने वाले नहीं मिलते वो तो कुसत ज्ञान बता कछु न राखे छंद ऐसे सदगुरु नहीं मिलते सच्ची बात बताने वाले तब तक भरम में पड़े हुए भटकते रहते। किस प्रकार से भटकते महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे जैसे मरीचि नीर से तिरखा कदे न जाए। मरीचि नीर यानी मृग जल। मृग जल जो वास्तव में जल नहीं होता लेकिन जल दिखता है तो जो वास्तव में जल नहीं है क्या दिखता है प्रतीति मात्र है तो केवल प्रतीति मात्र दिखने मात्र से प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जीव जो है भरमों के अंदर जो सुखों की प्रतीति मात्र है वास्तव में सुख नहीं तो उनसे सुख मिलते नहीं है और वो जीव भटका खाते फिरते। जैसे मरीचि नीर से तिरखा कदे न जाए तिरखा कदे न जाए भरमता अधिकी लागे। और महाराज हमारे की वो तिरखा जो है कम तो नहीं होती प्यास बुझती तो नहीं है लेकिन वो भरम में जितने और अधिक भटक रहे उतनी और प्यास ज्यादा लगने लगी। हिरण को रेगिस्तान में दौड़ लगा रहा या तो एक जगह बैठ जाए लेकिन वो दौड़ लगा रहा है तो और उसको पसीना आता है और प्यास बढ़ती जाती। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की जीव जब भरमों में भटक रहा है तो इसकी प्यास और बढ़ती जाती है शांत नहीं होती। तो तिरखा कदे न जाए भरमता अधिकी लागे नैचो थिरता नाई चले आगासु आगे। जब तक एक पर थिरता नहीं आएगी एक पर नैचा नहीं आएगा एक पर विश्वास नहीं आएगा तो वो आगे से आगे और भटकता रहेगा। भटकन उसकी रुकने वाली नहीं है मिटने वाली नहीं है। कोई बताएगा यहाँ जाओ यहाँ सुख मिलेगा यहाँ जाओ यहाँ सुख मिलेगा तो वो सुख के लिए जगह जगह दौड़ लगाएगा।
जो कहेगा उसकी बात को मानेगा, क्योंकि उसको सुख चाहिए। और एक जगह स्थिरता नहीं होने की वजह से आगे भटकन उसकी चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। तो ऐसे ही ऐसे फिरत काल पहुंचे आए, ऐसे फिरते फिरते काल पहुंच जाता है, काल पकड़ लेता है, समय पूरा हो जाता है, श्वासें पूरी हो जाती है, ब्रह्म में भटकते भटकते ही और परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर पाता, और यही सुखों के उपायों के अंदर ही आयु अवधि को पूरा करके चला जाता। तो राम चरण सतगुरु बिना भरमी भटका खाए, देखो भरमी जीव के हृदय नहीं विचार, भरम माई आशा धरे सोही बिनय कतार। महाराज हमारे के देखो जीव कैसे भरमी है, जिनके हृदय में यानी जिनके भीतर में सच्चा विचार नहीं, सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची चीज प्राप्त नहीं है, और सच्ची चीज पर विचार नहीं कर रहे हैं, झूठी चीजों पर विचार कर रहे हैं। भरममय आशा है, जो सुख नहीं है और केवल सुख की प्रतीति है, इसीलिए तो भरम का हूं। तो उन भरमों के लिए आशा कर, सुख नहीं है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखें, और सोही बिना एकता, उसी कारण से वो परमात्मा के साथ राम जी के साथ एकतार होकर नहीं रह सकते, भरमों की वजह से। यदि भरम नहीं हो सुख प्राप्ति के, तो राम जी के साथ एकतार हो जाए, क्योंकि कोई सुख चाहिए होते हैं तो वो राम जी की भक्ति को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, और सुख ही नहीं चाहिए तो क्यों जाएंगे, केवल बैठकर आराम से राम राम करेंगे। कुंडलिया में महाराज हमारे सत्य शब्द संता तणा भरमी माने नाय, वाका तो मन की लगन लागी भरमा माय, लागी भरमा माय फिरे आशा जिकाया, बिना साच परतीत कृत्य करी बाद घुमाया, राम चरण हीरा जन्म कोडी साटे जाय, सत्य शब्द संता तना भरमी माने नाय। महाराज हमारे कि संतों के पास सत शब्द है, सच्चा शब्द है, अमोलक शब्द है, जो मीराबाई को प्राप्त हुआ। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। ऐसा सत्शब्द अमोलक है, इसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता है। ऐसा सत्शब्द संतों के पास है, लेकिन जो भरमी जीव है, जो भरम में पड़े हुए शरीर संसार के सुखों में, वो ऐसे सत्शब्द को मानते नहीं, और मानते नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं तो धारण नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं तो उसका आनंद उन्हें प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं मानते उसका भी कारण बता रहे महाराज कि वहां का तो मन की लगन लागी भरमा माय, भरमे जीव के मन की भावट, मन की इच्छा भरमों की पूर्ति में, यानी सुखों की पूर्ति में, नाशवान सुखों की पूर्ति, लागी भरमा माए फिरे आशा अजकाया, केवल आशा के अजकाए हुए फिर रहे, बिना सांच परतीत कृत्य करी बाद गुमाया, बिना सांच की प्रतीत के इस प्रकार का कृत्य करके व्यर्थ में ही पूरी जीवन बिता देते हैं। रामचरण हीरा जन्म कोडी साटे जाए, मरत में कि हीरे के समान मिला हुआ अमोलक जन्म कोडियों के लिए बिता देते, कोडियों को उपाने के लिए, सुखों को उपाने के लिए पूरा जन्म ऐसे ही बिता देते, और सत शब्द को प्राप्त नहीं करते। सत्य शब्द संता तना भरमी माने नाय, भरमी कर्मी जीव के हिये अविद्यापूर, भरमा से सन्मुख रहे रहे सांस से दूर, रहे सांस से दूर सांच बिन समता नाई, बिन समता नहीं सुख, सुख बिन दुख न जाई, रामचरण तू राम भज जो सद्य सुख हा सदा हजूर, भरमी कर्मी जीव के हिये अविद्यापूर। महाराज हमारे के जो भरमी कर्मी जी, भरमी कर्मी क्यों लगाया,
कि जो भ्रम में पड़े हुए हैं सुख प्राप्ति की इच्छाओं का भ्रम जिनको है, वो इनको उपाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। कर्म क्यों किया जाता है? भ्रमों की पूर्ति के लिए कर्म। और जब तक भ्रम बने रहेंगे तब तक कर्म भी बने रहेंगे। तो जीव जो भर्मी है वो निश्चित रूप से कर्मी है। तो भर्मी कर्मी जीव के क्यों है ये भ्रम कर्म? ये अविद्यापूर, हृदय के अंदर अविद्या है। हृदय के अंदर विद्या नहीं आई, ज्ञान नहीं आया। विद्या का स्थान कौन सा है? सुध बुद्ध का स्थान कौन सा है? आज सुबह आया था हृदय। शिव जी का सुध बुद्ध का स्थान हृदय। तो हृदय में जब सुध बुद्ध नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो महाराज फरमाने को भ्रमों में पड़ा रहता है। तो भर्मी कर्मी जीव के ये अविद्यापूर, इस प्रकार से अविद्या होने की वजह से, अज्ञान होने की वजह से, सही चीज की समझ नहीं होने की वजह से भरमा से सन्मुख रहे, रहे सांच से दूर। झूठी चीज से सन्मुख रहता और सच्ची चीज से दूर रहता, विमुख रहता। रहे सांच से दूर, सांच बिन समता नाही। महाराज फरमाने कि जब तक वो सांच धारण नहीं करेगा, सच्ची चीज को धारण नहीं करेगा, तब तक घट के भीतर समता नहीं आने वाली, शांति नहीं आने वाली, संतोष नहीं आने वाला, धैर्यता नहीं आने वाली। और बिन समता नहीं सुख, सुख बिन दुख न जाए। समता के बिना सुख नहीं आएगा और सुख के बिना दुख नहीं जाएगा। समता आएगी तो सुख आएगा, समता नहीं है तो दुख ही दुख है। इसलिए महाराज फरमाने के क्या कर तू? राम चरण तू राम पद जू, सद सुख सदा हजूर। तू तो केवल राम जी के नाम का सुमिरन कर, जिससे हमेशा सद्य सुख, हमेशा हमेशा का सुख, लील विलास हाजिर रहे। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की है, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। भर्मी कर्मी जीव के हिये अविद्यापूर। भर्मी कर्मी जीव जे करे न राम आराध। सुन गावे अति हर्ष के विकर्म पर अपराध। विकर्म पर अपराध आप भी हूस उपावे। मन मदोर मत हो ये विषय की लहरिया आवे। नर्तन पाए बिगारियो, कोई मिल्या न सदगुरु साध। भर्मी कर्मी जीव जे करे न राम आराध। इस प्रकार से जो भर्मी कर्मी जीव है, भर्मों में लगे हुए सुख प्राप्ति के उपायों में, और उन्हीं उपायों को करते रहते हैं, इसलिए उन्हें राम जी का भजन करने का समय नहीं मिलता, टाइम नहीं होता। पूरा टाइम उसी में खराब हो जाता है, यानी बीत जाता है उपायों को करने में। पूरा समय बीत जाता, पूरी आयु बीत जाती, पूरा जीवन निकल जाता खाने पीने सोने में, संसार के सुख में। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माए। मुंह से ठगे बरेगा उधर, और संज्ञा या पाए। ऐसे जीवन बीत जाता। इसलिए महाराज में भर्मी कर्मी जीव जे करे न राम आराध, उनसे राम जी की आराधना नहीं होती, राम जी का भजन नहीं होता है। उन जीवों की ताकत नहीं है कि राम जी का नाम ले सके। क्या ताकत है जीव की? जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की, जो मुंडो फेर विमुख कर देता है। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं, वो कर्मों में लग जाता है, सारे जो है राम नाम कर नहीं पाता। अनेक बाधाएं विघ्न आ जाते हैं, अनेक कर्म आ जाते हैं आड़े, उन कर्मों के कारण भजन नहीं कर पाता। भर्मी कर्मी जीव जे करे न राम आराध। क्या करते फिर? सुन गावे अति हर्ष के विक्रम पर अपराध। क्या करते हैं? सुनते हैं, गाते हैं और खुशी मनाते हैं। किसके लिए? विक्रम पर अपराध, विक्रम करने में। विक्रम क्या होता है? खोटे कर्म जो नहीं करने चाहिए, अपराध के कर्म। स्वार्थ पूर्ति के लिए अपराध कर देंगे, खोटे कर्म कर देंगे, अपना स्वार्थ सजना चाहिए। विक्रम पर अपराध, पर अपराध है दूसरों का अपराध, दूसरों का अपराध करके और अपना स्वार्थ पूर्ति करते हैं।
विक्रम पर अपराध आप भी होश उपावे, और खुद भी होश उपाते। मन मदोर मत हो विषय की लहरियां आवे, मन उनका मद में रमता है, यानी विकारों में रमता है, अहंकार में रमता है, और विषय की लहरियां उनके मन में उत्पन्न होती रहती है, एक के बाद एक आती रहती है। नर्तन पाई बिगारियो, कोई मिला न सदगुरु साध, ऐसा देव दुर्लभ नर्तन मिला था, उसे बिगाड़ दिया। ऐसे क्यों बिगाड़ दिया? क्योंकि ज्ञान समझाने वाले नहीं मिले, ऐसे सदगुरु नहीं मिले, ऐसे साध नहीं मिले, साधना करने वाले जन नहीं मिले, भक्ति करने वाले जन नहीं मिले, जो नर्तन की वैल्यू बताते, कीमत बताते कि कीमत कितनी अधिक है इस नर्तन की। जो देवताओं को दुर्लभ है वो आपको मिला। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इश्यो लाभ माई। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंचे मिनखा दे कहो कारण न मोई। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कह रहे हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। क्यों कह रहे हैं? बहुत कष्ट कर पाई हो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजन। भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी पारा। क्यों कह रहे हैं? 84 वंश तो नर दे ही, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब। इसे ऐसे ही गंवा देते हैं, इस अवसर को, समय को, नर्तन को, क्योंकि सदगुरु नहीं मिले, ऐसे ज्ञान को बताने वाले नहीं मिले, इसके मिनखा दे की वैल्यू को बताने वाले नहीं मिले। भरम करम भय जूलिया, भूलिया सिर जनहार, राम चरण वे प्राणिया, जन्म जन्म हुई ख्वार। कितने जन्मों तक ख्वार होना पड़ेगा? जन्म जन्म तक। ख्वार होने का मतलब दुख देखना पड़ेगा। क्यों? कारण बता रहे कि भरम करम भय जूलिया, धर्म में रहे, कर्म में रहे, भय में रहे, डर में रहे। डर क्या था? कि जो सुख मुझे मिल रहे हैं अभी शरीर और संसार के, वो सुख मेरे से कहीं छिन नहीं जाए, उसका डर। जो प्राप्त सुख है उनके छिन जाने का भय, और जो प्राप्त सुख है उन सुखों को सच्चा मानने का भ्रम है कि ये सुख मुझे सच्चे सुख है, और उनके लिए उपाय कर रहे हैं। तो भरम कर्म में भय जूलिया, भूलिया सिरजनहार, इन सब में ही पढ़कर सृजनहार परमात्मा जिन्होंने आपको सिरजा है उनको भूल गए। तो रामचरण वे प्राणिया, जन्म जन्म हुई ख्वार, ऐसे प्राणी जन्म जन्म तक ख्वार हो जाते हैं। भरम कर्म में जूलिया, करी राम धर्म दिशिपूट। जे मिनखा जन्म लुटाई के, हाथ जाड़ गए ऊठ। क्या कह रहे? जो भरम कर्म में झूले हैं ऐसे, तो राम जी के प्राप्त करने के धर्म में, आत्म कल्याण के धर्म में फूट दे दी। क्योंकि दो में से एक ही काम होगा, समय तो लिमिटेड है, श्वास तो लिमिटेड है, कुछ भी कर लो, ये कर लो चाहे वो कर लो, दो में से एक होगा। तीन लोग सु भया उदासी, जय जय नम्र लोक का वासी। जे मिनखा जन्म लुटाए के, हाथ जाड़ गए उठ। उन्होंने मिनख जन्म लुटा के हाथ रीते करके चले, हाथ जाड़ गए ऊठ जाब का आगे करसी, कर्मा की अतिमार सासना बहुविधि भरसी। राम भजे तजी भरम ना, जा लिया जिलावा लूट, भरम कर्म में झूलिया, करे राम धर्म दिश पूठ। तेरे महाराज के हाथ झाड़कर उठकर चले गए, और आगे जब जवाब मांगेंगे राम जी की दरगाह में, हिसाब होगा, तो जवाब का आगे कर से आगे क्या जवाब देंगे कि क्यों किए तुमने इतना कर्म, उन कर्मों का क्या जवाब दोगे? फिर धर्मराज जो है मार दिलाएगा, देवे यू मार जताए जताए,
कियोड़ा करम क्यों भूलिया जास। आपको बताओ तुम्हारो कुण ऐसे, सुनावे बेण कहे जमियो बैन। इस प्रकार से जमराज ऐसे बैन कह के कहता है और मार गिराता है। तो हाथ झाड़ गए ऊठ ज्वाब का आगे करसी, कर्मा की अति मार सासना बहुविध भरसी। कर्मों की जो कर्म किए स्वार्थ पूर्ति में, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो कर्मा की अति मार सासना बहुविध भरसी, तो उसका सासना है सासा दुख बहुत प्रकार से भरना पड़ेगा। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। नरक के 28 कुंड, 84 कुंड है, उसमें 28 कुंड भारी है। उन 28 कुंडों के अंदर कर्मों के अधीन जो जीव है वो सब झूलते हैं, दुख पाते हैं। राम भजे तजी भरम ना जा लिया जिलावा लूट। इस मिनखा देही का लावा तो उन्होंने ही लूटा है जो सब भरमों को छोड़कर राम जी का भजन करते हैं। भरम कर्म में झूलिया करी राम धर्म दिस फूट। और बाकी दूसरे तो सब भरम कर्म में पड़े हुए हैं और राम धर्म की दिशा में फूट दिए हुए हैं। भरमी से मिलिए नहीं जाके भरम अनेक, मिलिए जहां से प्रीत करी जे गया भगत की टेक। जे गया भगत की टेक भजन उर बरते साता, आनंद आठ हुई जाम कदे उपजेन असाता। तजी तृष्णा तिरपत भया लिया जन एक, भरमी से मिलिए नहीं जाके भरम अनेक। क्या करें महाराज, ऐसे जो भरमी जीव है जिनके अनेक भ्रम है सुख प्राप्ति के, उनसे महाराज कह रहे हैं कि आप व्यवहार मत रखो, मिलो ही मत। मिलोगे तो क्या करेंगे, वो भी आपको भ्रम में डाल देंगे, संगत का असर आएगा, संग दोष लगेगा। कंदले से भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल। तो महाराज कह रहे मिलो ही मत उनसे, आप तो बैठकर भजन करो, मिलने की क्या जरूरत है। भरमी से मिलिए नहीं जाके भरम अनेक, मिलिए जहां से प्रीत करी जे गया भगत की टेक। उनसे मिलो प्रीत करके जिन्होंने भक्ति की टेक पकड़ी है, जो राम भजन करते हैं उनसे मिलो, बाकी दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। जे गया भगत की टेक भजन उर बरते साता। जिन्होंने भक्ति की टेक है, भजन की टेक है, उनके उर में हृदय में साता बरतती है, संतोष बरतता है, शीतलता रहती है, शांति रहती है, धैर्यता रहती है। आनंद आठू जाम कदे उपजेन असाता। उनके गट के भीतर आठों ही जाम यानी 24 ही घंटे आनंद बना रहता है और कभी अशांत नहीं होता है, कभी अशांता नहीं रहती है। तो उनसे आप जाके मिलोगे तो आपको भी साता मिलेगी। स्वयं तो साता में ही रहते हैं और मिलने वालों को भी साता पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं। तजी तृष्णा तिरुपत भया लिया जिन्हें चेक। इन्होंने क्या किया, सारी तृष्णा थी, आशा थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प विकल्प थे, उन सब को छोड़कर त्रिपत हो गए। त्रिपत हो गए यानी पूर्ण काम हो गए, कामना कोई रही नहीं। लिया जे नैचे, क्यों हो गया, उन्होंने एक केवल और राम जी पर नैचा कर लिया और सुखों की प्राप्ति के लिए इधर उधर कहीं राम जी को छोड़कर भटकते नहीं, जाते ही नहीं इधर उधर कहीं। एक पर नैचा कर लिया, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है, विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो तजी तृष्णा तिरुपत भया लिया जिन चेक, भरमी से मिलिए नहीं जाके भरम अनेक। अब महाराज कारण बता रहे हैं कि क्यों मिलिए नहीं सो कहीं, मिलेंगे तो क्या नुकसान होगा, भरमी से मिलोगे तो क्या नुकसान होगा और क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसका कारण बता रहे हैं। भजन छांड भरमत फिरे गाफिल रहे लहे न बूढ़, जो मुक्ता तजी गुंजा गहे परक बिहूने मुंह। परक बिहूने मूड मान मरकट मन आगे,
सांसों शीतन जाए सुमति हृदय नहीं जागी, बिन सतगरुर शुद्ध बिना लखे न चेतन जड, भजन छांड भरमत फिरे गाफिल लहे न गूढ़। क्या करे महाराज, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनसे? कारण बता रहे हैं कि जो भजन को छोड़कर भ्रम में पड़े हुए, गाफिलता में पड़े हुए इधर उधर भटकते हैं, उनको भजन का गूढ़ रहस्य नहीं मिलता भटकने से। एक जगह स्थिर हो जाओगे और सदगुरु के ज्ञान को धारण करोगे तो भजन का जो गूढ़ रहस्य है वो प्राप्त हो जाएगा। गूढ़ रहस्य क्या? आनंद है भजन का, वो गूढ़ आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये किसके समान है? जो मुक्ता तजी गुंजा गए परख बिहुने मोती को छोड़कर गुंजे ले रहे, यानी छिलके छोई उसके, सीप के अंदर मोती होता है, तो मोती तो नहीं ले रहे अंदर का सार चीज, उसके सीपड़िया ले रहे गुंजे। जो मुक्ता तजी गुंजा गहे परख बिहुने मुंह, ऐसे छिलके छोई को पकड़ रहे, मूल चीज नहीं पकड़ रहे। ऐसे परख के बिहुने मूढ़ है, मूर्ख है, नादान है, ना समझ है, अज्ञानी है। परख बिहुने मूढ़ मान मरकट मन आगी, उनका मन कैसा है? मरकट की तरह, बंदर की तरह, लोभी, लालची। उनका मन जो है मरकट की तरह है, वो आगे से आगे कुदकड़े बंदर लगाता रहता है, छलांगे लगाता रहता है, और उसको बंदर को कोई खिलाने को देता है तो तुरंत उसको लेता रहता है बंदर। ऐसी स्थिति महाराज फरमाने की आदमी की हो रही, बंदर की जैसी होती है स्थिति, मूढ़मती हो रहा है, मरकट बुद्धि हो रही। खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। मरकट जैसे खाने पीने के लिए बहुत लालायित रहता है, ऐसे ही मनुष्य भी सुखों के लिए बहुत लालायित रहता है, और काल रूपी कुंजड़ा आके लूट लेता है। सांसों शीतन जाए सुमति हृदय नहीं जागी, मारते उनका संशय, उनका भ्रम, उनका दुख, त्रास कुछ भी नहीं जाता, और हृदय के अंदर सुमति नहीं जागृत होती, कुमति बनी रहती। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो हृदय में सुमति नहीं जागृत होती है तो फिर विपत्ति विपत्ति, दुखी दुखी, त्रास ही त्रास है। बिन सतगुरु उर शुद्ध बिना लखे न चेतन जड़। क्या कह रहे महाराज? बिना सदगुरु के हृदय में शुद्धि नहीं होती है, समझ नहीं होती है, ज्ञान का बोध नहीं होता है, ज्ञान से विज्ञान समझ में नहीं आता है, तो वो चेतन और जड़ में क्या अंतर है वो नहीं समझता। क्या तो चेतन है, क्या जड़ है। चलता देवल पूज प्राणी, माई बसे राई जादो रे, पाहण देवल जूट बिन चेतन, जाको पूजे आंदोरे। तो लख नहीं पाता कि कौन चेतन है, कौन जड़ है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। उसकी समझ नहीं होने की वजह से सदगुरु समझ कराते हैं, इस चीज की ज्ञान देते हैं तब समझ होती है, इसके बिना नहीं समझ होती है। तो ऐसे तो नहीं लग पाता है। तो भजन छांड भरमत फिरे गाफिल लहे न गूढ़, नर चेतन सता जे पाई के अचेत आराधे मूढ़, जनबायक अरु वेद को जा भेद न पायो गूढ़, जहाँ भेद न पायो गूढ़ करण चश्मा सुध नाही, सुने न दर से साच आच तृष्णा उर्माही, राम भजन रजमा बिना हिये अंध जे रूढ़, नर चेतन सताज पाई के अचेत अराडे मूढ़। क्या कह रहे महाराज? नर चेतन सताज पाई के अचेत अराडे मूढ़। ये नर चेतन है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, मनुष्य शरीर मिला है और इसके अंदर आत्म चेतन विराजमान। तो ये आत्म चेतन नर शरीर पाकर और ऐसे नर शरीर के अंदर सदगुरु की अगाध सत्ता को पाकर, सताज पाई के, और अचेत राड़े मूल, अचेत हो रहा है, आराधना दूसरों की कर रहा है,
अन्य की कर रहा है, ऐसा मूड हो रहा है। जब तुझे नर शरीर भी मिल गया और सदगुरु का दिया हुआ शब्द भी मिल गया, सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव। ये बात महाराज कि नर चेतन सताज पाई के अचेतरा दे मूड। ऐसा अचेत हो रहा है, मूड हो रहा है, और आराधना राम जी की नहीं करके, सदगुरु की अगाध सता की नहीं करके, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंत्रण की नहीं करके अन्य की कर रहा है। जनबायक अरुवेद को जा भेद न पायो गूढ़। क्यों कर रहा है? क्योंकि सतगुरु के वचनों का, भक्ति करने वाले जन के वाणी का, वचनों का, अगम देश के वचनों का और वेदों के 52 अक्षर के ज्ञान का उसे भेद नहीं मिला। दोनों को एक ही समझ रहे। तो दोनों को एक ही समझेगा, भेद नहीं मिलेगा उसे, गुड रहस्य नहीं मिलेगा, तो किस में फिरता रहेगा? तीन लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बनाया। तो जब तक ऐसी चीज उसे नहीं मिलेगी, सार चीज, खास चीज, मुख्य चीज, तब तक वो फिरता रहेगा त्रिलोक। जनवाय करु वेद को जा भेद न पायो गूढ़, जा भेद न पायो गूढ़, करण चश्मा सुध नाही। महाराज मैंने कि उनके करण पर, आंखों पर, करण यानी कानों पर चश्मा शुद्ध नहीं लगा। दोनों को एक ही समझ रहा है। 52 अक्षरों के ज्ञान को और 52 बारह के ज्ञान को एक ही समझ नहीं पड़ रही है उसे। सुन रहा है ज्ञान, लेकिन समझ नहीं पड़ रही है, सुधि नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपयुक्त है। क्या 52 बारह का ज्ञान उपयुक्त है या 52 अक्षर का ज्ञान उपयुक्त? सुने न दर से सांच आंच तृष्णा उर्माई। वो सांच को सुनना ही नहीं चाहता, और सांच सुन भी लेता है तो उसे दिखाई नहीं देता सांच। क्यों? कारण बता रहे कि उसके गट के भीतर तृष्णा की आंच लग रही, तृष्णा की ताप लग। तृष्णा किसकी? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की। और वेदों में क्या बात वर्णित है? इस त्रिलोकी में सुख कैसे प्राप्त हो, वो बात विस्तार से वर्णित। और सदगुरु क्या बताते हैं कि 3 लोकों के सुखों में जब तक लगे रहोगे, तब तक चौथे लोक का राज्य, साम्राज्य, परमात्मा पद नहीं मिलने वाला। तो उसके तो तृष्णा की आंच लग रही है, ताप लग रही है। तो तृष्णा की ताप की पूर्ति के लिए उसे तो वैदिक ज्ञान ही चाहिए, करनी क्रियाएं चाहिए, वो सब साधन चाहिए जिसे फल पावे, पदवी मिले, वही सब साधन चाहिए। तो सुने नदर से सांच आंच तृष्णा उर माही, राम भजन रजमा बिना हिये अंधजे रूढ़। ऐसे महाराज समय कि राम जी का भजन के ऊपर रजमा नहीं हो। रजमा क्या होता है? विश्वास। राम जी का जो भजन कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हृदय में अंधकार नहीं जाएगा। राम जी के भजन पर विश्वास करोगे तो अंधकार चला जाएगा और राम जी कृपा कर देंगे, ज्ञान का प्रकाश होगा। नर चेतन सताज पाई के अचेत आराधे मूड, सर जीव सता को पाई के निर्जीव आराधे सोई, जहाँ प्रतीक शुद्ध हृदय नहीं कहीं न माने कोई। कह रहे महाराज कि आपको सरजीव सत्ता मिली है, चेतन की सत्ता मिली है। ये आत्म चेतन है मनुष्य, और इसको परमात्मा का सच्चा नाम मिला जो चेतन है, जागृत है नाम, जिसका अनुभव होता है, ऐसा नाम मिला है।
ऐसा नाम मिल जाने के बाद, ऐसा आनंद प्राप्त हो जाने के बाद, सच्चे परमात्मा के दर्शन घट के भीतर हो जाने के बाद, क्यों तू निर्जीव की आराधना करता है? क्यों निर्जीव को पुकारता है? क्या करेगा निर्जीव? जब सच्चा चीज मिल गई तो झूठी चीज को क्यों पकड़े हुए, ये पूछ रहे हैं। बालक को खेलने के लिए सच्चा मोबाइल मिल जाता है तो खिलौना का मोबाइल पकड़े रहता है क्या? क्या करता है? नहीं। असली मोबाइल मिल जाए बालक को खेलने के लिए और उसकी खिलौने के मोबाइल तो खूब सारे उसके पास हो, क्या करेगा? अरे ये तो अच्छे नहीं, इसमें तो कुछ चलता ही नहीं है, असली मोबाइल चाहिए। ऐसे ही जब असली परमात्मा मिल गए तो फिर जो नकल है उसकी फोटो स्टेट है, उस फोटो स्टेट को, नकल को क्या करोगे? कुछ काम आएगा क्या? वो बात समझा रहे महाराज कि सर जीव सता को पाई के निर्जीव आराधे सोई। क्यों आराध रहा है? क्यों समय खराब कर रहा है निर्जीव की आराधना में? सच्चे परमात्मा की भक्ति कर, सच्ची भक्ति कर। सच्ची भक्ति करेगा तो उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति ने जाने को दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। जो दही के अंदर निरंतर चले वो सच्ची भक्ति। वो सच्ची भक्ति केवल सद्गुरु की अगाध सत्ता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर है, वही चलता है। तो ऐसी सद्गुरु सता को पाई के निर्जीव आराधे सोई। जहाँ प्रतीक शुद्ध हृदय नहीं कहीं न माने कोई। कारण बता रहे उसका कि उसके हृदय के अंदर प्रत्यक्ष रूप से विश्वास नहीं, शुद्धता नहीं है, समझ नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसलिए ही तू कर रहा हो। नहीं तो जो उसे चीज मिल गई है सदगुरु की कृपा से, दया से, उस पे पूरा भरोसा कर, विश्वास कर और शुद्धता को उसी में लगाए रख। शुद्धता को इधर उधर भटका मत। 68 को काहू को फिरिए सूरत समेत नाम में धरी। तो शुद्धता को नाम में धरी रख, लगाए रख, इधर उधर मत भटका कि वहां ये सुख मिल जाएगा वहां चला जाऊं, वहां सुख मिल जाएगा वहां चला जाऊं। ऐसे सब सुखों को लेने के लिए इधर उधर मत जा। यहीं बैठकर राम जी का भजन कर ले, सब सुख यहीं हाजिर हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और फिर जितने मिले उसमें संतोष कर ले। यानी जो कुछ भी जैसे भी राम जी दे रहे हैं, जो भी प्राप्त हो गया है, पहली बात तो जो प्राप्त हो रहा है वो अपने को अपनी क्षमता से ज्यादा प्राप्त हो रहा है, अपनी योग्यता से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। इतनी योग्यता अपनी थी नहीं, इतनी क्षमता अपनी थी नहीं, लेकिन राम जी ने उससे ज्यादा कृपा करके अपने को दिया। तो देखो कैसी राम जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने सब प्रकार की सुविधाएं अपने लिए कर रखी है कि नहीं? ये बात समझ में आ जाए तो संतोष आ जाए, तो फिर सारा भटका ही खत्म हो जाए, दुखी खत्म हो जाए, त्रास ही खत्म हो जाए और बैठकर आराम से राम जी को धन्यवाद दो। राम जी को धन्यवाद ज्ञापित करो कि देखो राम जी, मैं तो इसके लायक नहीं था, लेकिन आपने तो इससे कहीं ज्यादा मुझे बख्शिश कर दी, दे दिया। मेरी योग्यता से ज्यादा आपने मुझे दिया है, इस बात के लिए हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करो। कभी कमी लखाएगी नहीं, कभी कुछ कमी पड़ेगी नहीं, कभी कोई दुख होगा ही नहीं। जो दिया है उसके अंदर संतोष करो, जो नहीं दिया है उसके लिए दुख मत मनाओ। जब लोग क्या करते हैं, जो नहीं दिया होता उसके लिए दुखी होते हैं और है उसका लाभ नहीं उठाते। किसी के पास 99 है और 1 रुपया नहीं है, उसको 100 पूरा करने के लिए एक के लिए बहुत दुखी होते हैं। एक नहीं मेरे पास, अरे भाई एक नहीं है उसको छोड़, जो तेरे पास 99 है उसका तो लाभ उठा। अब तो एक के चक्कर में 99 का भी लाभ नहीं उठा रहा है, वो भी तो यही छोड़ के चला जाएगा। 99 भी 100 पूरे भी कर लेगा तो क्या होगा? तो वो बात महाराज समझा रहे कि जहां प्रतीक शुद्ध हृदय नहीं कहीं न माने कोई। जिसके हृदय में राम जी के ऊपर विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, नेचा नहीं होता है, प्रतीति नहीं होती है, समझ नहीं होती है,
तो उसको कोई बात ऐसी कहते हैं, सदगुरु मानता नहीं। सदगुरु तो यही बात कहते हैं ना, कोई तू राम जी के नाम का भजन कर, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नाम अच्छी दुनिया है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करे कैसी राम कहो मेरे भाई। राम जी का भजन करो, यही बात कहते हैं सब। लेकिन मानता ही नहीं, जीव करता ही नहीं, भरमों में भटका खाते फिरता है, इधर उधर जाते फिरता है। तो ये बात महाराज समझा रहे हैं कुंडलियों में, अकलहीन पावे नहीं जड़ चेतन को भेद, सत्संग करी खोजा बिना भुगते खाली खेद, भुगते खाली खेद मिनक तन बाद गुमावे, अब को मोसर गया बहुरी बेगो नहीं आवे, कोई समझा साच बतावही तो झांके करे झांको करे उछेद, अकलहीन पावे नहीं जड़ चेतन को भेद। महाराज कह रहे कि जिसके समझ नहीं होती, अकल नहीं होती है, वो जड़ और चेतन का भेद नहीं मिलता उससे। तो वो जड़ को ही असली समझकर उन्हीं के साथ लगा रहता है। तो ये जड़ चेतन का भेद कौन समझाते? सत्संग करी खोजा बिना भुगते खाली थे। जब तक ऐसा सत्संग श्रवण नहीं करेगा, संतों के ज्ञान को सुनेगा नहीं, तब तक जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा। जड़ को ही तू चेतन मानकर उन्हीं के साथ लगा। सत्संग में खोज होगी, सत्संग में शोधना होगी, संतों के ज्ञान में शोधना होगी। तो सत्संग करी खोजा बिना भुगते खाली खेद, बस केवल दुख ही उठा रहा, भटक भटक कर इधर उधर जाकर। भुगते खाली खेद मिनक तन बाद गुमावे, ये मिनक तन को ऐसे ही खराब कर रहा है, बस गमा रहा है, श्वासें बीती जा रही है। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो कहाँ चला गया। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो अंत समय नजदीक आ गया। जिस दिन जन्म हुआ था वो तो ऐसे ही चला गया, कुछ किया नहीं। उगते खाली खेद मिनक तन बाद घुमावे, अब को मोसर गया बहुरी बेगो नहीं आवे। क्या करें कि अभी जो अपने को मनुष्य तन का अवसर मिला है, मोसर मिला है, ओसरा आया है, टर्न आया है, वो टर्न ओसरा मोसर चला जाएगा ऐसे ही, खाली बिना भक्ति किए, राम जी के नाम का सुमरण किए बिना। तो वापस अवसर बेगा नहीं मिलेगा। क्या करें, बेगा मतलब जल्दी नहीं मिलेगा। कितनी देर बाद मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा, या कितने साल बाद मिलेगा, वो बता रहे महाराज। बेगा मतलब ऐसे नहीं कि एक दो दिन में मिल जाएगा या एक दो साल में मिल जाएगा। 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विसा। 4 जुगा बिच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सूना फिर 84 का। क्या कह रहे, 4 जुग बीतेंगे तब जाके वापस मनुष्य बनोगे। 4 जुग कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सब निकलेंगे तब जाके वापस मनक बनने का अवसर मिलेगा। और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बरस कितने होते हैं? 43,20,000 बरस। इतने बरस तक दुख देखने की क्षमता हो तो ये अवसर जाने दो अभी। इतना दुख देखने के लिए तैयार हो यदि तो जाने दो अभी, कोई बात नहीं, चलेगा। भक्ति मत करो अभी, कोई मत करो, जाने दो अभी। इतना दुख देख लेना, वापस आ जाना। इतना दुख देखने की एक साल दुख देखने आया श्रद्धा हो, हाँ, ये बात समझा रहे मगर कि अब को मोसर गया बहुरी बेगो नहीं आवे। इस बार चला गया तो वापस नहीं आएगा।
कोई समझा साच बतावे तो जाको करे उछेद। और कोई समझदार मिले, सदगुरु मिले, संत मिले, ज्ञान बताने वाले मिले, कोई सार की बात बतावे ऐसी, तो उस बात का उच्छेद कर देगा, वो उठाप देगा, उस बात को इस कान से सुनकर निकाल देगा, धारण नहीं करेगा। अकलहीन पावे नहीं जड़ चेतन को भेद, ऐसे अकलहीन में जड़ चेतन का भेद नहीं मिलता। साई सिरजी सृष्टि है जो ही साची नाय, तो जे सिरजाई सृष्टि का सो साई कया न जाय, तो सो साई कया न जाय कहे सतगुरु बिन पाया, के जाके हृदय भोड़ नहीं समझे समझाया, समझा सुमरे राम कूजे रमी रया सब माय, साई सृजी सृष्टि है जो ही साची नाय। क्या करेगा कि साई की सृजी हुई सृष्टि है ये पूरी, जितना भी संसार ये अपने को देखने को मिल रहा है वो सब किसका बनाया हुआ? आपने बनाया? परमात्मा ने बनाया। जो चीज परमात्मा ने बनाई वो भी सच्ची नहीं। अब आप बना रहे हो वो कैसे सच्ची होगी, ये कह रहे महाराज। जो परमात्मा ने माया की रचना की है वो माया की रचना भी झूठी है, वो भी महाप्रलय में चली जाती है। तो जो आप अपने हाथों से गढ़कर बना रहे हो वो कैसे सच्ची होगी? हाथों से गढ़ के बना रहे हो, कह रहे हो ये भगवान है, वो कैसे सच्चे होंगे? नहीं होंगे ना। ये बात समझा रहे महाराज, जड़ चेतन का भेद। तो साई सिरजी सृष्टि है जो ही साची नाय, तो जे तो थे सिरजा तो जे सिरजाई सृष्टि का सो साई कया न जाय, सो साई कया न जाय कहे सतगुरु बिन पाया। ये बात कब समझ में आएगी? जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। सदगुरु मिलेंगे तो ये बात समझा देंगे कि ये सृष्टि जितनी भी दिख रही है वो सब सच्ची नहीं है, झूठी है। या तो ये सृष्टि चली जाएगी या तुम छोड़ के इसको चले जाओ, दो में से एक होगा। तो जे सिरजाई सृष्टि का सो साई कया न जाए, सो साई कया न जाए कहे सतगुरु बिन पाया। तो महाराज फरमाने कि जो इस सृष्टि के सृजनहार है साईं, उनको क्यों नहीं पुकारते? इनकी रचना को तुम रचना में क्यों रचे पचे हो? रचना से क्यों सुख लेना चाहते हो? तुम साईं को पुकारो, साईं को रचो। तो साईं कया न जाए कहे सतगुरु बिन पाए, जब तक सदगुरु भेद नहीं देंगे तब तक साईं नहीं कह पाओगे। के जाके हृदय भोड़ नहीं समझे समझाया, या जिसके हृदय में भोड़ है उसको समझाने पर भी नहीं समझ रहा, वो नहीं कहेगा, पुकारेगा नहीं राम जी को। या तो सदगुरु समझा रहे हैं, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक नहीं कहेगा, और समझाने के बाद भी उसे समझ नहीं आई बात तो नहीं कहेगा। समझा सुमरे राम को जे रमी रया सब माए, जो समझ गया एक बात वो तो राम जी का ही सुमरण करेगा जो सबके अंदर रम रहे हैं। साई सिर जी सृष्टि है जो ही साची नाय। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। अरे